हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड माही एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद धैर्य। रीजन आई के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें हमने इंडिया नेपाल रिलेशन कर लिया था और अब नेक्स्ट बारी है इंडिया रशिया रिलेशन की। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंडिया रशिया रिलेशन। तो अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो अभी रशिया के विजिट पे गए हुए थे और दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर एक 3 डॉक्यूमेंट साइन किया है और एक प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन भी साइन हुई है। अब इसमें न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में किस किस बात पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो दोनों कंट्रीज़ कॉपरेशन करेंगे मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन में, एनर्जी ट्रेड में, मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन होगा और कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंज। और ये जो प्रोटोकॉल का जो टाइम पीरियड है वो है 4 साल के लिए, 2024 से लेकर 2028 तक का। ठीक है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये जो कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं। और ये जो कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके अलावा दोनों कंट्रीज़ ने जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर है, उस पर कॉपरेशन को लेके एमओयू साइन किए हैं। ओके। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो दोनों कंट्री का रिलेशन है वो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप उस पर बेस्ड है और दोनों कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और उसी से ड्रिवन है, जैसे कि मल्टीलैटरलिज्म, ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पैरिटी। ठीक है। अब हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा है। तो जब इंडिया को आज़ादी मिली है 1947 में, तभी हमने रशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश कर लिया था। 1975 में इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रशिया के लॉन्च व्हीकल सोयूज से लॉन्च किया गया था। 1988 में कुंडलकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर एग्रीमेंट हुआ था। 1993 में दोनों कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन को साइन किया था। 2000 में इंडिया और रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गए थे और इसी को एडवांस रूप देते हुए 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज ने साइन किया था। और 2021 में पहली बार दोनों कंट्रीज के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई थी। ओके। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे रशिया और इंडिया एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करते हैं। तो पहला है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। रशिया इंडियन डिफेंस आइटम का मेजर सप्लायर है। उसके अलावा दोनों कंट्रीज मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं एडवांस डिफेंस सिस्टम को प्रोडक्शन करने के लिए। दोनों ही कंट्री के बीच में बहुत सारे बायलेटरल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि S-400 रशिया हमें सप्लाई करेगा। दोनों कंट्रीज मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन भी करती है, जैसे कि T-90 टैंक्स का, Su-30 MKI, AK-203 राइफल्स का एंड ब्रह्मोस मिसाइल। ओके। ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन है वो इस एग्रीमेंट को फॉलो करता है, प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन ऑफ 2021-31। ठीक है। दोनों कंट्रीज के बीच में ट्राइलेटरल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती है जिसका नाम है इंद्रा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्रा एक्सरसाइज रशिया और इंडिया के बीच में होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कॉपरेशन। कहाँ कहाँ? तो इंडिया को यूएनएससी में एक परमानेंट सीट चाहिए और इंडिया को मेंबरशिप पाना है एनएसजी ग्रुप का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। यहाँ पे इन दोनों जगह पे रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसपे दोनों कंट्रीज अपना स्टेज शेयर करती है, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया। दोनों कंट्री को जोड़ने के लिए कनेक्टिव प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसे INSTC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझें तो एक सेकंड मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो चलिए अब हम थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं कि INSTC है क्या। तो INSTC को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी इंडिया कौन सा रूट फॉलो करती है रशिया जाने के लिए। तो अभी कोई भी गाड़ी है या शिप है जो मुंबई से निकलती है और ये बाबल मंडप को क्रॉस करते हुए, यहाँ पे रेड सी क्रॉस करते हुए, यहाँ पे जो स्वेज कनाल है उसको क्रॉस करते हुए, मेडिटेरियन से होते हुए, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए वो ऐसे और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में जाती है। ठीक है। अब ये जो INSTC है ये एक सिर्फ रेड रोड रूट है। ठीक है। इसमें क्या है, अगर इसका प्लान है कि मुंबई से कोई भी शिप निकलेगी, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान पहुंचेगी और ईरान से होते हुए अजरबैजान बाकू पहुंचेगी और यहाँ से ये रशिया मॉस्को पहुंचेगी। ये INSTC है, INSTC। ठीक है। अब INSTC का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है और ये INSTC का सदर्न पार्ट है। ठीक है। और ये इंडिया से ईरान को भी कनेक्ट करेगी, फिर अजरबैजान का बाकू को, और फाइनली पहुंचेगी मॉस्को। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रूट है ये बहुत ही बड़ा है पूरा ऐसे घुमा के, और ये वाला रूट बहुत ही छोटा पड़ रहा है। ये जो रूट है INSTC का जो रूट है वो पुराने वाले रूट से 40% छोटा है, 40% शॉर्टर है और 30% चीपर भी है।
तो अगर ये बन जाता है तो ये इंडिया और रशिया को कनेक्ट करने का और उसकी जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उसको और फर्दर स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने वीडियो पे। नेक्स्ट है, दोनों कंट्रीज इंटरनेशनल टेररिज्म को काउंटर करने में एक दूसरे को हेल्प करती हैं, कॉपरेट करती हैं ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के इश्यूज़ पे। दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन भी है। 2021-22 के जो फाइनेंशियल ईयर थे उसमें दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल ट्रेड रहे हैं वो 13.2 बिलियन यूएस डॉलर के हैं। और नेक्स्ट जो फर्दर जो इनकी टारगेट है वो 2025 तक 30 बिलियन यूएस डॉलर करने का इनका टारगेट है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में है वो 30 बिलियन का टारगेट था हमारा 2018 का। अब जो हमने नया टारगेट जो सेट किया है वो 50 बिलियन यूएस डॉलर का टारगेट सेट किया है 2025 तक। अब अदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन देख लेते हैं। पहला है न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया, रशिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ था सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेके। उसके अलावा स्पेस में रशिया जो है इंडिया के फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान को सपोर्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली जो 4 एस्ट्रोनॉट का नाम सामने निकल के आया था जो कि अभी रिसेंटली रशिया से ट्रेनिंग करके आए थे, है ना, तो रशिया हमें सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम देखें तो दोनों कंट्री जो है रेन यूनिवर्सिटीज़ आर्कटिक और अंटार्कटिक जो एरिया है उसमें रिसर्च करने का भी काम साथ में करते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा चैलेंजेस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस के बारे में, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप के बीच में क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहला है डिफेंस चैलेंज। इंडिया जब से आज़ाद हुआ है तब से शुरू से ही रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने डिफेंस की सप्लाई को लेके, तो उसे थोड़ा सा वो कम करने की ज़रूरत है और खुद की जो मॉडर्नाइजेशन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड रहना वो सही नहीं है। जैसे कि हम अभी देख भी पा रहे हैं कि जब से रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है तब से रशिया जो है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो गया है और इंडिया भी अमेरिका के जो यूएसए के जो सैंक्शंस हैं उससे बचना चाहता है। अब हम थोड़ा सा कार्डसा एक्ट के बारे में देख लेते हैं। कार्डसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इस एक्ट को इनेक्ट कर दिया गया था 2017 से ही। इसमें जो 3 कंट्रीज हैं रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, अगर कोई भी देश इनसे कोई भी सामान खरीदता है तो अमेरिका इन पे सैंक्शन लगा सकता है। जैसे रिसेंटली अभी क्या हुआ था, रशिया से हमने S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी, तो हमें थोड़ी सी अमेरिका की तरफ से ये धमकी मिली थी कि हम आप पे कार्डसा एक्ट के तहत सैंक्शन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है वो है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड में ना सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पावर निकल के आती है वो यूएसए था पहले, और अब चाइना कहीं ना कहीं उभर के सामने आ रहा है। तो ये बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ ले जा रहा है, जो कि इंडिया और रशिया का जो विजन था मल्टीपोलर वर्ल्ड का उसके अगेंस्ट है। अब यहाँ पे एक बात और समझने की, बाइपोलर वर्ल्ड में इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है, बायलैटरल रिलेशनशिप, वो कहीं ना कहीं बीच में हैम्पर हो रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की जो दोस्ती है वो एक दूसरों के दुश्मनों के साथ है। इंडिया की दोस्ती अमेरिका के साथ जो कि रशिया का दुश्मन है, और रशिया की दोस्ती चाइना के साथ जो कि इंडिया का दुश्मन है। तो इस तरह से हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक्सपैंडिंग जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। यहाँ पे भी इंडिया ये नहीं चाहता कि वो अपना जो एरिया है वो सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन तक ही रखे, वो यूरेशियन रीजन तक भी अपना एरिया को एक्सपैंड करना चाहता है। लेकिन यूरेशियन कंट्रीज़ का रशिया कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द वेस्ट। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए हो गया या मेजर जो यूरोपियन नेशंस हो गए हैं वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो इस तरह से इंडिया का जो नेचुरली जो इंक्लिनेशन है, वो जो झुकाव है, वो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ चला जाता है, और रशिया का इन कंट्रीज़ के साथ सही नहीं चलता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्री एक दूसरे पे बहुत ही हाई टैरिफ लगाती हैं। उसके अलावा जो साइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ये इस इकोनॉमिक चैलेंजेस को और कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रशिया ने ट्री को फ्रूट और वेजिटेबल की कैटेगरी में डाल दिया था, जिससे कि साइटोसैनिटरी जो रिस्ट्रिक्शन है वो और लग जाते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली हमने रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल परचेस किया था 2022 में, जिसकी वजह से रशिया का जो रूबल है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था इंडियन रुपीज़ के मुकाबले। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वे फॉरवर्ड पे बात कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस सप्लाई। रशिया और इंडिया को जॉइंट डेवलपमेंट करना चाहिए, कॉपरेशन करना चाहिए, ताकि इंडिया जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन पाए डिफेंस आइटम्स को प्रोड्यूस करने में, मॉडर्नाइज करने में, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। उसके अलावा दोनों जो हैं स्पेयर पार्ट्स जो है होते हैं उनको साथ में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट
मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी, स्पेशली यूएन और बहुत सारे ऐसे फोरम्स जो हैं उसमें, ब्रिक्स एससीओ वगैरह में हम लोग मल्टीपोलरिज्म को फॉलो करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड। हम जो एक दूसरे पे हाई टैरिफ लगाते हैं उसको कहीं ना कहीं कम करके इस जो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है उसको हम और फर्दर बढ़ा सकते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप अगर बढ़ता है तो दोनों कंट्रीज के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और दोनों कंट्रीज के बीच में जो बैरियर है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेके वो ना कहीं कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनलाइजिंग ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ये देखिए एक प्रपोजल है सी रूट का जो कि चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करेगा, जिसके थ्रू इनके जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी उसको। ये देखिए मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ, ये है व्लादिवोस्तोक का एरिया, है ना। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो अपना ध्यान यहीं पे रखिएगा, व्लादिवोस्तोक पे ही रखिएगा। ये है हमारा नॉर्थ कोरिया आ गया, साउथ कोरिया आ गया और ये इंडिया, है ना। ये देखिए, तो अभी जो हमने बात की, एक सेकेंड, अभी जो हमने बात की थी इंडिया और रशिया का जो जो ट्रेड है वो कैसे चलता है, तो यहाँ मुंबई से शुरू होके ऐसे बाबल मडब से होते हुए रेड सी से होते हुए फिर ऐसे करके यहाँ जाता है। तो ये इसका रूट है और ये रूट जो है अभी प्रपोजल वाला रूट है, INSTC वाला। अब और रूट जो डेवलप करने का हमारा जो प्लान है वो जो यहाँ है चेन्नई से होते हुए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, उसको क्रॉस करते हुए साउथ चाइना सी हो गया और ये ईस्टर्न चाइना सी हो गया, जिसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे जाएगा जो कि यहाँ पे व्लादिवोस्तोक है। तो ये जो नया वाला रूट है ना ये 40% लेस यहाँ पे डिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना उससे कहीं ना कहीं ये वाला जो डिस्टेंस है वो 40% लेसर होगा। जैसे अभी ये वाला जो रूट है ना इसे किसी भी सामान को पहुँचने में रशिया में 40 डेज का टाइम लगता है, ठीक है, 40 डेज का वक्त लगता है। और अगर जो ये नया वाला रूट खुल जाएगा ये ईस्टर्न वाला, तो इससे टोटल 17 डेज के आसपास ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम भी कम लगेगा और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो टाइम भी कम लगेगा। उसका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ब्रॉडन कोलैबोरेशन। हमारा जो कोलैबोरेशन है उसको हम और ज़्यादा ब्रॉडन कर सकते हैं, बायलैटरल ट्रेड और रिलेशन को बढ़ा सकते हैं, जो रीजनल इश्यूज़ हैं उसको कवर करके और कॉपरेशन करके ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंडिया एंड रशिया के रिलेशनशिप पे एक छोटा सा लेक्चर। होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।